creating that route. For initial 5 minutes, for the starting 5 minutes, people who are having concerns, please update me. So we'll have to resolve that. Okay. In WhatsApp group, you have shared Krish. I think is Krish there? Krish नहीं आया अभी तक. ठीक है. ओके. ठीक है, ये भेजता हूँ मैं. कृष्णा पांडरे, जो अभी आप ज्वाइन हुए यस हैं, सर. आप ही यस ने सर. जो इसमें डाला है वो क्वेरी व्हाट्सएप यस पे. जी सर, डाल रहा हूँ. यस ओके ओके. हुआ क्या सॉल्व, क्या है कि इशू मतलब? सर, कुछ नहीं, वो मैंने कल ओपन करके देखा था MySQL, तो ठीक से ओपन हो रहा था. हम्म. आज ओपन नहीं हो रहा है सर. वो ओके. जैसे ही मैं वो कनेक्शन पे, मतलब जो रूट कनेक्शन पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, हम्म. वो ऐसा मैसेज शो कर रहा है. ओके. कल हो रहा था, आज नहीं हो रहा है? जी सर. से कैसे कल हो रहा था, आज नहीं हो रहा है? क्या? योर कनेक्शन अटेम्प्ट फेल्ड फॉर यूजर रूट. मतलब आप रूट पे क्लिक करते हो तो पासवर्ड एंटर करते हो तो गलत होता है, या एंटर ही नहीं करने देता है? जी सर, मैंने 2-3 बार पासवर्ड एंटर किया तो वो रॉन्ग रॉन्ग में बता रहा था. हाँ, तो पासवर्ड रॉन्ग हो रहा है ना. सर, बट मैंने मतलब वही पासवर्ड डाला था. एक बार चेक कर लो. कभी कभी क्या फिर होता है कि कैप्स लॉक ऑन रह जाता है ना. कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हम हाँ टाइप करते समय शायद इधर से उधर एक थोड़ा सा वर्ड इधर से उधर हो जाए तो इश्यू होता है. तो जब तक पासवर्ड हम्म. आपका राइट नहीं होगा तब तक वो इश्यू देगा. अभी सर वो, लेकिन अभी आ नहीं रहा है वो पासवर्ड डालने का. आ ही नहीं रहा है अभी. एक बार क्लोज करके फिर से एंटर कीजिए ना. एक बार माईसीक्वल को बंद करो और फिर से एक बार ट्राई करो. सर मैंने किया था वो, मतलब लैपटॉप मैंने रिस्टार्ट करके फिर से ओपन किया, फिर भी नहीं आ रहा है अभी. अच्छा. हम्म. ओके. ये इंस्टॉलेशन के समय शायद कुछ गड़बड़ हुआ है. इंस्टॉल कब किया आपने? पुराना है या आप भी किया है? नहीं नहीं सर, अभी मैंने कल इंस्टॉल किया था. ओके. एक बार साइड बाय साइड क्या कीजिए, अगर ऐसे इशू आ रहा है ना तो उसे पूरा इंस्टॉल अनइंस्टॉल कीजिए. ओके. हर एक हम्म. चीज अनइंस्टॉल कीजिए. बेसिकली कहाँ कहाँ से करना है आपको? ऐड एंड रिमूव से तो करना ही है. हाँ हाँ प्रोग्राम जो होता है हमारा ऐड एंड रिमूव, उसके बाद में सिस्टम सी में जाके प्रोग्राम फाइल्स में जहां जहां पे वहां से उसे निकालना है. हाँ हाँ. सिस्टम बंद करना है, रिस्टार्ट करना है, और फिर उसे एक बार फिर से इंस्टॉल करना है. ओके. जी सर, और उस ठीक टाइम है. ध्यान रखना कि जो आप पासवर्ड लिखोगे उसे मेक श्योर कि आप कहीं प्रॉपरली कहीं मेंशन करके रखना. ओके. और पासवर्ड जरूर देना, सिर्फ स्पेस दबा के मत छोड़ देना एंटर करके. ओके. वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ओके. जी सर, जी सर. थैंक या. यू सर. और फिर भी अगर नहीं होता है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए. कल हम मीट वगैरह करके भी कर लेंगे. अगर ऐसा लगता है आपको कि अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मैं आपके साथ में रहूंगा तब करूंगा, तो नो प्रॉब्लम. अभी के लिए मत कीजिए, अभी सिर्फ फॉलो कीजिए. कल मीट कर सकते हैं. मीट के साथ में हम दोनों इंस्टॉल कर लेंगे. बेसिकली अगर किसी और को भी प्रॉब्लम है तो साथ में बैठ के हम सब एक साथ आके इंस्टॉल करते हैं, और फिर बाद में वहां से आगे बढ़ेंगे. वी कैन डू दैट ऑल्सो. ओके. जी सर, ठीक है. या. बताइए फिर मुझे आपके जैसा आपको लगता है. ओके. यस सर. ओके. बाकी किसी को और कुछ इशू है अदर देन दिस, मतलब जो व्हाट्सएप पे भेजा है इतना की, इसके अलावा? कुछ नए भी लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि नोट्स के लिए, मैं वो भी शेयर करता तब तक. वही नोट्स है जो मैंने आपको पहले शेयर कर रखे. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या है. ओके. एबल टू. हेलो हेलो सर. हाँ बोलिए ना. हेलो. बोलिए बोलिए.
सर मैंने इससे पहले भी MySQL इंस्टॉल करके रखा है, तो नया इंस्टॉल करना पड़ेगा का वही नहीं पुराना नहीं, अगर चलेगा? आप एक्सेस कर सकते हो, अगर आपके पास में एक्सेस पॉसिबल है, ओके, विथ पासवर्ड एंड ऑल डिटेल्स, नॉट रिक्वायर्ड, ओके। है ना, लेकिन एक्सेस अभी कर सकते हो पासवर्ड पासवर्ड याद नहीं मुझे, तो मैं ना ओके, फिर भी रूट ओपन हो रहा है क्या? रूट नहीं देखा एक्चुअली क्या हो रहा है सर। एक मेरा प्रॉब्लम है, मैं आपसे पर्सनल डिस्कस करता हूँ। मेरा ओके, टाइमिंग का थोड़ा नहीं मैच हो रहा है, तो मैं रिकॉर्डेड हम्म, लेक्चर देख रहा हूँ तो। ठीक है ठीक है। देखो, अगर आपके पास में, किसी के पास में माई सिक्योर ऑलरेडी है, और अगर रूट पे से क्लिक करते हो, देखो मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं रूट पे क्लिक करता हूँ, अगर पासवर्ड बिना पूछे, क्योंकि जब जब सेव वैलिड पे क्लिक करते हो ना, सेव पासवर्ड ऑन वैलिड, तो बार बार नहीं पूछता है, मैं इसे हमेशा टालता हूँ। होता क्या है कि याद नहीं रहता, ओके, और फिर क्या होता है, वो सेव रहता है, वो पूछता भी नहीं, हम बस एंटर कर देते हैं, स्पेस एंटर, तो वो आ जाता है करके, तो बहुत बड़ा मतलब कंफ्यूजन होता है, इससे मैं कभी सेव नहीं करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके रख पर डायरेक्ट हो जाता है, अभी के लिए लॉगिन होने दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको फिर अनइंस्टॉल करके कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट हो रहा है, जब तक चल रहा है चलने दो। लेकिन उसके बाद में आपको क्रिएट करना है एक नया क्या कहते हैं, कनेक्शन, ओके, वो कर देना, उतना करके कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, ओके, थैंक यू। या ओके, सो हम्म कहाँ, कल हम फाइल ये कर रहे थे ना, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। हाँ तो भाई, कल का मैंने आपको जो बताया था टास्क हो गया क्या वो? बताओ मुझे, रिजोल्यूशन बताओ, मैं फाइल तब तक ओपन करता हूँ टाइटैनिक वाला अपना। टाइटैनिक भाई कहाँ गया? हाँ, सी फोल्डर में है ना अपना, सी फोल्डर में, प्रोग्राम डेटा में। अच्छा, जो क्वेश्चन था, एक प्रोग्राम डेटा कहाँ पे है? ये प्रोग्राम डेटा ना नॉर्मल ऐसे दिखता नहीं, ओके, इट्स समवॉट हिडन, ये दिखेगा नहीं आपको, प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम डेटा, प्रोग्राम फाइल ऐसे दिखेगा। उसको एक्सेस करने के लिए आपको फाइल में जाना है, शो में हिडन फाइल्स ऑन कर देना, ओके, तो प्रोग्राम डेटा आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने अपडेट किया है अपने ग्रुप में, बट फिर भी बाकियों को, जो जिनको याद नहीं हो, माई सिक्वल में आना है, यहाँ पे माई सिक्वल 8.0, डेटा में आना, सॉरी डेटा में नहीं, अपलोड्स में आना है, यहाँ पे आपका डेटा है टाइटैनिक में, यहाँ पे हमें चेंजेस करना है, क्योंकि यहाँ से जब हम फाइल फेच करेंगे तो चेंजेस आना चाहिए। तो मैंने आपको कल पूछा था, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब क्या है, इस फेयर, फेयर कॉलम में, फेयर में था मेरे ख्याल से, फेयर कॉलम में, फेयर कॉलम में था, मिसिंग वैल्यूज, एज में एज में था क्या? एज में था। एज कॉलम, हाँ, एज कॉलम में मिसिंग वैल्यूज भी, हाँ करेक्ट, एज कॉलम में मिसिंग वैल्यूज भी है, और विथ रिप्रेजेंट टू डेटा टाइप, जो हमने इंटीजर रखा है वहां पे क्या है, फ्लोट है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं और क्या लॉजिकल डिटेल्स रहेगा, इसके लिए मैंने आपको पीडीएफ भी बहुत दिन पहले भेजा है, उसके ऊपर आपका रिवोल्यूशन क्या है मुझे वो बताइए। आंसर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब ऐसे नहीं, मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं कि आपको तो आना ही चाहिए था, बेसिकली यहाँ पे आप वही सीखने के लिए आए हो, सो आई एम नॉट दैट मच एरोगेंट कि आपको सही आंसर दूंगा, बट यस मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा, बट एटलीस्ट, है ना, थोड़ा सा कुछ तो आपके अंदर से कुछ फीडबैक आए तो मैं इसको और अपडेट कर सकूं, फॉर दैट रीजन आई एम आस्किंग। सोचो गाइस, क्या हो We सकता है, can क्या कर सकते we, हैं? we can take average. एग्जैक्टली, वेरी गुड, वन ऑफ गुड ऑब्जर्वेशन, वंस, वन ऑप्शन, ओके, यही एक्यूरेट है, मैं नहीं कहूंगा, ओके, वी कैन टेक एवरेज, फाइन, चलो एवरेज एक ले सकते हैं हम, ऐसा आपका ऑब्जर्वेशन है, वन मेथड। अगेन दूसरा मेथड क्या है? या सर नल कर सकते हैं क्या आप यहाँ पे? नल क्या? हाँ। देखो यहाँ पे नल करने का प्रॉब्लम क्या है, एक तो नल आप अगर यहाँ पे कर दोगे, तो नल ये क्या है, इट्स अ टेक्स्ट, करेक्ट, टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बजाय भी मैं क्या कहूंगा, अभी भी नल ही है वो, अभी भी क्या है वो नल ही है ना, एम्प्टी है मतलब नल ही है, it is not visible to you but it's a null only, null means empty, there is nothing value, तो anything which is nothing, जैसे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी को ना तो हम किसी कैरेक्टर में चेंज कर सकते हैं, ना इंटीजर में कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, तो बेसिकली क्या है, ये प्रॉब्लमेटिक इशू है। इसी इशू की वजह से यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू, आइदर एक और देखो ऑप्शन है, कभी भी ध्यान रखना, किसी भी ऐसे कॉलम में जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज आपको आइडेंटिफाई होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं, तो देखो हमारे पास तीन ऑप्शन होता है, एक तो होता है रेक्टिफाई, 3R टेक्निक कहते हैं उसे, अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली आपने उसमें देखा होगा, 3R टेक्निक में रेक्टिफाई,
replace, and the third one is remove. रिमूव करना बहुत आसान है, बहुत आसान है मतलब क्या, कोड में आसान है नहीं, उसकी तरह नहीं बोल रहा मैं, लॉजिकली ये नहीं ना वैल्यू, इसको निकाल दो, चलो ये नहीं ना वैल्यू, इसको निकाल दो, इट्स इजी, वेरी इजी। बट एक सेल को निकालोगे साथ में क्या होगा, बाकी के डिटेल्स भी निकल जाएंगे, मतलब आपने क्या किया, बाकी की इंफॉर्मेशन को भी रिलीव कर दिया, उसे भी निकाल दिया। ओके दूसरा क्या होता है, अगेन रेक्टिफाई जो है दूसरा, ये जो पहला ऑप्शन है रेक्टिफाई, क्या है, ये भी एक अच्छा मेथड है, ये भी एक आसान तरीका है। रेक्टिफाई के लिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल समझो, पकड़ लो कि इस बंदे का एज मुझे नहीं पता है, मैं क्या करूंगा, इस बंदे का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इट कैन बी ईमेल आईडी, इट कैन बी फोन नंबर, इट कैन बी एनीथिंग जो से मैं कॉन्टैक्ट कर सकूं, बट राइट नाउ एज एन दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड वे लॉन्ग अगो एंड टेटनी, जो जहाँ पे लोग, अब यहाँ पे देखो सर्वाइव, बंदा बचा भी नहीं है, सो आई कैन नॉट कॉल, आई कैन नॉट कॉन्टैक्ट बेसिकली, ओके विच इज इम्पॉसिबल, तो ऐसे केस में ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होता है, तब जाके आपके पास में आता है ऑप्शन रिप्लेस। रेक्टिफाई मतलब क्या है, आप आपके डेटा सेट को एक बार चेक करो, शायद कहीं आपने रिकॉर्ड लिखा है बट वहां पे डालना भूल गए या शायद आप किसी तरीके से वो इंफॉर्मेशन रिकॉल कर सको, तो रेक्टिफाई। बट एनी हाउ इफ देर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, देन यू विल गो फॉर द रिप्लेस पर्पस। रिप्लेस में क्या है, जैसे आपने एक ऑप्शन था, हम क्या कर सकते हैं, इस पूरा डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उसका एवरेज वैल्यू ले सकते हैं। एवरेज वैल्यू क्यों लेना है, ओके लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट्स से मैं आपको यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, 2 ओके, ये नंबर्स है हमारे पास में, इतने सारे नंबर्स है, मुझे इसका एवरेज निकालना है। एवरेज क्या आएगा इसका आंसर गाइस, गाइस एवरेज क्या आएगा इसका, 2 एग्जैक्टली 2 ही आएगा। हाँ क्यों, क्योंकि एवरेज फंक्शन है, फिर एवरेज का मीनिंग क्या होता है, आइडियली, ओके इन वेरी आइडियल सिनेरियो, अजम्पशन यही होता है, ये जो 2 आंसर यहाँ पे आया है, दिस 2 इज नथिंग बट एवरेज, मतलब क्या है, हर एक सेल में 2 2 2 2 2 वैल्यू है, इसी की वजह से आपका एवरेज 2 आया। ओके ये ऐसे कंसिडरेशन, ये अजम्पशन होता है आइडियल सिनेरियो में, बट ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है, देयर कैन बी दिस वैल्यूज लाइक दिस 4 8 6 sorry 6 3 2 3 1 31 1 6 देन 2 1, ये ज्यादा लंबा हो गया, अब फिर से नहीं, इसको भी मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे इसका एवरेज निकालता हूँ। एवरेज 3 पॉइंट कुछ आया है, मैं एक थोड़ा और एक कम करता हूँ, लेट्स से 6 करता हूँ, 3.5 आया है, लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ 4, कम है ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 3, ठीक है अराउंड 2 के आसपास जो भी है। अब देखो, अब यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, लेट मी जूम इट अ बिट, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। हाँ अभी हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी आर सेइंग दैट वी गॉट ऑल्दो द एवरेज ऑफ 2 पॉइंट समथिंग एज एन डेसिमल वैल्यू, यहाँ पे एवरेज, इसका यहाँ पे होल नंबर आया था, इसका यहाँ पे डेसिमल बेसिस में आया, ऑल्दो इसका मीनिंग क्या है, भाई ये भी 2 है, ये भी 2.6 है, ये भी 2.6, आइडियली मैं 2 कंसिडर राउंड फिगर कर रहा हूँ, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, एवरेज का मीनिंग तो वही होता है ना, एवरेज मीनिंग क्या है, हर एक बंदे को वही वैल्यू मिली है, हर एक बंदे को वही वैल्यू, हर एक सेल में वही वैल्यू है, बट ऐसा होता नहीं रियल लाइफ में। लेकिन हम तो फिर ऐसा होने के बावजूद भी हम एवरेज पे क्यों डिफाइन करते हैं, फिर हम एवरेज को क्यों ऐसे करते हैं कि कहीं पे मिसिंग वैल्यू होगा तो हम एवरेज लेना चाहिए, जैसे आपने पढ़ा होगा, वाई वी आर इंसिस्टिंग किया ऐसे है तो फिर एवरेज क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि आइडियल सिनेरियो में तो ये होना चाहिए कि भाई यार चलो इस पूरे केस में, जैसे इस पूरे केस में इस पूरे केस में मैं एक ये डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये मिसिंग वैल्यू है हमारा, है ना, इस पूरे केस में क्या है कि भाई एक वैल्यू मिसिंग है, हाँ वहां पे एवरेज वैल्यू है ना, तो जो एवरेज वैल्यू है यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको उठा के ना यहाँ पे, हाँ जब क्योंकि ये एवरेज है सब जगह 2 इसलिए मैं 2, ये आइडियल ठीक है, पर यहाँ पे कैसे और क्यों उसको एक्सेप्टेबल है, मैं आपको बताता हूँ। सी दिस एवरेज वैल्यू इज नथिंग बट लेट्स से एग्रीगेट, स्टैटिक, हाँ ये जो एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे आया है जिसका हम एवरेज कंसर्न करते हैं, इसे क्या है, स्टैटिस्टिक डिटेल कहते हैं, स्टैटिस्टिक डेटा, लेट्स से स्टैटिस्टिक पैटर्न,
ओके ये क्या है, स्टैटिस्टिक पैटर्न या फिर स्टैटिस्टिक इन्फो, नॉट पैटर्न बट स्टैटिस्टिक इन्फो, पैटर्न भी इन्फो होता है बट एनी हाउ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर से मिल रहा है, स्टैटिस्टिक इन्फॉर्मेशन। मेरा कंसर्न क्या होता है, सिंस इफ आई से दैट कि ये वैल्यू यहाँ पे चलो मिसिंग है, इस तरह से मैं इसको भी हाईलाइट करता हूँ, सिंस सेइंग दैट कि भाई ये जो वैल्यू मेरा मिसिंग वैल्यू है, ओके, विद इन दिस एज डेटा। अब नॉर्मली क्या होता है, मिसिंग वैल्यू है तो हम रिप्लेस की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे भाई, चलो हम देखेंगे कि अब बंदे का एज क्या होता है 20 से लेके, बेसिकली हम ये भी डिसाइड चेक कर सकते हैं कि भाई जो हमारा एज कॉलम है उस एज कॉलम में मिनिमम एज क्या था और मैक्सिमम एज क्या था, उसके बीच में कोई भी रैंडम नंबर ले लो, ये एक लॉजिकल है। दूसरा, इन सबका एवरेज करके आप वैल्यू डाल दो। तीसरा, आप ये भी कर सकते हो, क्या करो कि जितने भी मिसिंग वैल्यूज है ना वो फाइंड आउट करो कि मेल है या फीमेल है, मतलब क्लस्टर बना दो, उसमें से फिर एवरेज करके वो वैल्यू, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपना टारगेट क्या है, देखो ये गोल है, ये बुल्स आय का मैप देखोगे आप, उसमें ऐसे ये होता है, ऐसे टारगेट जैसा होता है, देखो ये इस तरह से होता है, कहाँ पे होता है, सेंटर में अपना बुल्स आय होता है। अपना टारगेट क्या है कि हमें यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू आना चाहिए ओके, और इट शुड बी प्रिसाइज, प्रिसीजन होना चाहिए। हम कभी भी वैल्यू ऐसे नहीं चाहेंगे कि वैसे बाहर क्या है, ये रैंडम वैल्यूज है। रैंडम वैल्यू मतलब क्या है, 20 से लेके 100 उम्र के लोग में कोई भी एक रैंडम वैल्यू, मतलब ये 99 ले सकते हो आप 10 ले सकते हो, आप 80 ले सकते हो, एनी वैल्यू, बट इट्स अ रैंडम वैल्यू, बट इट विल नॉट बी अ प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू। रादर देन दैट, अगर मैं बोलता हूं कि ये एवरेज है तो एवरेज क्या हो गया, आप पूरे सर्कल में एवरेज मतलब क्या होगा, समवॉट ये कहीं से सेंटर में, इनके दोनों के बीच में आएगा, है ना, इन दोनों के बीच में, इससे भी इतना ही दूर से और इससे भी इतना ही दूर से, डिस्टेंस बेस में उतना ही आएगा, ठीक है, ये हो गया एवरेज। अब जब मैंने कहा था क्लस्टर करेंगे, क्लस्टर मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे। डेटा क्या करता है सिस्टम का, आपके इसमें आके से क्लस्टर, ये भाई फीमेल का क्लस्टर एक है, ये भाई मेल का क्लस्टर एक है, अब उन दोनों में एज कौन सा है उसके हम एवरेज ले लेंगे, तो वो थोड़ा और पास में आएगा, उस क्लस्टर के पास में आएगा, वो एक मेथड है। ऐसे बहुत सारे मेथड है। अब उसमें एवरेज कैसे रोल अदा करता है, देखो, सिंस इट्स अ स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन, यहां पे वैल्यू जो नहीं है वहां पे कोई भी वैल्यू डालने से देखो आपका स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन चेंज होता है क्या, ये चेक करो, नॉर्मली नहीं होना चाहिए, है ना। मैं अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू जैसे 20 और 100 के बीच में एक वैल्यू डाल देता हूँ, 50 ये डाल देता हूँ, देखो कहाँ वो वैल्यू था कहाँ वो वैल्यू 2.8 था एवरेज, कहाँ वो 10 चला गया, बिकॉज ऑफ दिस वन वैल्यू हो गया। दूसरा लॉजिक है, मैं क्या करता हूँ, मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू, इनके ना दो और एक और 4 के बीच में एक वैल्यू वहां पे रैंडमली पुट कर देता हूँ, लेट्स से कि क्या करूँ, वहां पे 3 डाल देता हूँ, तो 2.833 समवॉट क्लोज आ गया, समवॉट क्लोज आ गया। ये भी एक मेथड है, जैसे मैंने कहा था। सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, जहां पे आप आपके स्टैटिस्टिकल इन्फो को, आपके इस डेटा इन्फो को जो आपको स्टैटिस्टिकल इन्फो मिला है, इसको बिना किसी तरह के डिस्टरबेंस करते हुए कैसे करोगे, तो ये एवरेज वैल्यू है, इसी को वहां पे पुट कर दो। जैसे मैंने कहा था ना, आइडियली क्या है, ये जो एवरेज है यही वैल्यू यहाँ पे, ये आइडियल सिनेरियो कंसिडरेशन है। आपने यहाँ मिसिंग वैल्यू में जो 2 वैल्यू डाला है, इसका मीनिंग क्या है, ये यहाँ पे ना होते हुए भी होने के बराबर है। यहाँ पे ये जो 2 आपने डाला है ये यहाँ पे है, लेकिन फिर भी क्या है, इस एवरेज को कोई इफेक्ट नहीं है, वो इस तरह, मतलब क्या है, यहाँ पे नहीं भी होता कुछ वैल्यू तो भी 2 ही होता, यहाँ पे आपने पुट किया है तो भी वैल्यू, मतलब यहाँ पे क्या है, सेल इज इक्वल टू नथिंग बट ऑल्सो कैरिंग दैट इंफॉर्मेशन। इसके से हम क्या करते हैं, हम एवरेज वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 2.8 डालता हूँ 2.8, तो देखो 2.8 2.8 का 2.8 ही रहा, यहाँ पे किसी भी तरह का वहां पे चेंजेस आपको नहीं मिला स्टैटिस्टिकल इन्फो में, तो हमारा इसमें कोई चेंजेस ही नहीं आया, मतलब क्या है मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ, कहीं पे भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। आप बोलेंगे सर क्यों, लेकिन इतना क्यों हम ध्यान दें कि ये कंटिन्यू कर सकते नहीं कर सकते, ओके, आगे जाके जब हम रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ओके, अगर आपको डेटा का किसी भी एक कॉलम का अगर वेरिएंस चेक करना है, वेरिएंस वेरिएंस चेक करना है, उसका फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब ये जो म्यू है ना, ये कुछ नहीं है बट ये क्या है, एवरेज वैल्यू है। अगेन इससे थोड़ा और आप जाओगे आगे स्टडी करने के लिए, ओके, और फॉर एग्जांपल पकड़ लो, आपको
हाँ, आपको क्या करना है आपके डेटा सेट में स्टैंडर्डाइज करना है। आगे क्या होता है हम उस पर बात करेंगे। स्टैंडर्डाइज करना है तो उसमें भी आपको फॉर्मूला आएगा एक्स आई माइनस एक्स एक्स, इसे म्यू करता हूं, म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन एन। यहाँ पे भी म्यू ही आता है। तो मैक्सिमम फॉर्मूला आपको म्यू एवरेज वैल्यू का इंक्लूजन मिलेगा ही मिलेगा, बहुत सारे फॉर्मूलाज में। इसी वजह से क्या होता है, अगर ये म्यू आपका बार बार चेंज होगा या फिर ये अगर रैंडम वैल्यू की वजह से कुछ अगर गलत इंफॉर्मेशन आता है तो ये एक नहीं, इसको भी गलत करेगा, इसको भी गलत करेगा, जितने भी म्यू बेस्ड में है, क्योंकि ये वैल्यू गलत हो गया ना। तो आगे चल के जितने भी आप एनालिसिस करोगे आपको सब गलत ही इंफॉर्मेशन मिलेंगे। इज इट क्लियर? यस यस सर। तो ऐसे में यस हाँ, सर। तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में एवरेज डालना इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। बट इसका भी एक प्रॉब्लम है, बट विद दैट ऑल्सो वी हैव वन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, आपके डेटा सेट में अभी के लिए फॉर एग्जांपल पकड़ो कि यहाँ एक बार में हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई एक्सट्रीम वैल्यू तो नहीं है। जैसे 80 ईयर का ठीक है, 80 ईयर बंदा जी सकता है। 0.42 समथिंग अजीब है। अब ये देखो 0.42 मतलब क्या है, अगर से डिवाइड बाय 12 करोगे, 42 डिवाइड बाय 12 क्या आंसर आएगा इसका? हम्म? 3.5 3.5 3.5 समवॉट 3.5 मतलब क्या, क्लोज टू 4 ही हो गया, पकड़ लो। ओके, मतलब क्या है, उसका 3 साल कंप्लीट हो चुका है, 3 साल कंप्लीट 4 ईयर, मगर उसने लिखने में कैसे किया है, मंथ में डाल दिया वहां पे। ओके, वहां पे क्या कर दिया, मंथ में डाल दिया। तो इसका है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू लेट्स से एक तो राउंड अप करो। ओके, एक तो क्या करो, उसे राउंड अप की वजह एक तो करो कि भाई उसे कन्वर्ट करो कि 42 से ऐसे प्रॉपर डिवाइड करके ना ऐसे प्रॉपर फंक्शनिंग करना है। उससे एक प्रॉपर उसका एज आएगा। बंदे ने यहाँ पे ईयर की जगह में क्या डाला है, मंथ में डाला है, तो आपको वो भी फिक्सिंग करना है। ओके, वो तो हम देखेंगे। हाँ, ये कंसर्न क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है 2.8। अब मैक्सिमम जगह पे क्या है, सबके सब ये क्या है, ऐसे इंटीजर है 35 22 ये वैल्यू।